हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर जो है कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि एक भारत सरकार ने जो है योजना शुरू की थी अमृत सरोवर की, कि हर एक ज़िले में 75 अमृत सरोवर जो है बनाए जाएंगे देश भर के सभी ज़िलों में। तो उन्हीं में से जो पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनकर के तैयार हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये है आगरा। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का आगरा। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ? तो बलरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इमिलिया कूडर गांव में जो है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनकर के तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर बना? तो ये बना है लखनऊ में। ध्यान रखेंगे, लखनऊ में जो है प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम बनाया गया। ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ई पेंशन पोर्टल को शुरू करने वाला। दस्तक अभियान कहाँ से संबंधित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक जिला एक खेल योजना ये भी हमारे प्रदेश में जो है शुरू की गई, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, यूपी संभव पोर्टल ये कहाँ से संबंधित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और डॉक्टर से सुनिए पहल ये जो है किस राज्य में शुरू की गई? तो ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, डॉक्टर से सुनिए पहल। तो ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को किस राज्य की कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नई नियमावली को मंजूरी दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अग्निवीरों को नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि जो अग्निवीर होंगे यानी अग्निपथ योजना के तहत जो युवा चयनित होंगे तो उन्हें जो है उत्तर प्रदेश में पुलिस सेवा में जो है क्या दिया जाएगा? प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो PDF ई-बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 89.30 मीटर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? तो 4 साल के लिए जो है भर्ती की जाएगी अग्निपथ भर्ती योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया? तो जो ये वैक्सीन है जो कि जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन है, इसे कृषि मंत्रालय ने जो है इसका अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता जो दिवस है ये 15 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुनेदू सेनापति ने मेक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है यानी स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो जो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है केरल सरकार की ओर से, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो जो मुंबई है ये जो है 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है, ऐसी हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मातृत्व अवकाश के मामले में महिला कर्मचारियों को कितने साल में 2 मातृत्व अवकाश देने का बड़ा फैसला दिया? तो 2 साल के अंदर जो है 2 मातृत्व अवकाश देने का फैसला दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 16 जून 2022 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसने मातृत्व अवकाश के मामले में महिला कर्मचारियों को 2 साल में 2 मातृत्व, ध्यान रखेंगे 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश देने का बड़ा फैसला दिया है। यानी दोस्तों क्या है कि जो महिला कर्मचारी हैं वो 2 साल के अंदर जो है अब 2 बार मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। यानी कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उस दौरान जो है उन्हें जो अवकाश दिया जाता है यानी 6.5 महीने का अवकाश उनको दिया जाता है, तो 2 साल में वो 2 बार जो है इसका लाभ ले सकती हैं। ऐसा फैसला दिया है किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि 2 साल के बाद ही मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। यह लाभ जो है 2 साल के अंदर भी दिया जा सकता है। किसी महिला कर्मचारी को 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश का लाभ न देना कानून के खिलाफ है। ये जो आदेश है ये किसकी याचिका को जो है याचिका के माध्यम से दिया गया है। तो ये जो आदेश है जस्टिस सिद्धार्थ ने फिरोजाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला बालू में तैनात एक सहायक अध्यापिका हैं सुनीता यादव, इनकी याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये एक बड़ा फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि जो महिला कर्मचारी हैं उनको जो है 2 साल के अंदर 2 मातृत्व अवकाश दिए जा सकते हैं। ऐसा जो है फैसला उन्होंने सुनाया है। जो दोस्तों महिलाएं होती हैं, महिला कर्मचारी, इन्हें जो है गर्भवती होती है तो इस दौरान जो है उन्हें कितनी 12 सप्ताह यानी कि उन्हें जो है 12 सप्ताह के लिए जो है तीसरा बच्चा होने पर जो है वो मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों क्या था इसमें, जो याची हैं सुनीता यादव, इन्होंने 180 दिनों का वैतनिक मातृत्व अवकाश लिया था और इसके बाद उनका जो दूसरा मातृत्व अवकाश के लिए उन्होंने आवेदन किया बीएसए को, लेकिन उसे जो है खारिज कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया कि 2 मातृत्व अवकाश के बीच जो है 2 साल का अंतराल होना जरूरी है। लेकिन ऐसा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2 साल का अंतर जो है जरूरी हो। तो ऐसा उन्होंने फैसला दिया कि 2 साल के अंतर भी जो महिला कर्मचारी है वो 2 मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऐसा फैसला सुनाया है किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और इसके तहत 2 साल के अंदर जो है 2 बार मातृत्व अवकाश ले सकती है महिला कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर स्थित इस्कॉन और प्रेम मंदिर को भोग प्रमाण पत्र मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा मथुरा। 16 जून 2022 को FSSAI भारत सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत मथुरा का जो वृंदावन के प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर, इसको भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। दोस्तों ये जो मंदिर है ये अपने आराध्य भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग तथा प्रसाद की गुणवत्ता के संबंध में मंदिर परिसर में बनाए जाने वाले भोग को हाइजीन वातावरण एवं रसोई घर में सभी कार्यरत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण, पानी की जांच एवं पेस्ट कंट्रोल यानी कि चूहे आदि की गहन जांच करने के उपरांत स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी द्वारा 2 बार ऑडिट किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि मथुरा का जो प्रेम मंदिर है और इस्कॉन मंदिर है इसे जो है भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, और भोग प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया तो इसमें क्या हुआ कि जो ये मंदिर है यहाँ पर भोग और जो प्रसाद होता है इसकी गुणवत्ता की जो है जांच की गई, और इसी के तहत जो है फिर इसे भोग प्रमाण पत्र दिया गया। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है कि हाल ही में किस मंदिर को जो है भोग प्रमाण पत्र दिया गया है प्रदेश के, तो मथुरा के वृंदावन का प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिस्प्ले
फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड इलेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट यानी जो भारत की पहली डिस्प्ले फैक्ट्री है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना में ये स्थापित की जाएगी। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला डिस्प्ले प्लांट या डिस्प्ले यूनिट जो है ये कहाँ पर स्थापित होगी? तो ये जो है तेलंगाना में स्थापित होगी। और कौन इसे जो है स्थापित करेगा? तो राजेश एक्सपोर्ट्स जो है ये इसे स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये बना है कनाडा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों कनाडा जो देश है ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहाँ पर प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य से संबंधित चेतावनी लिखी जाएगी। यानी यहाँ से आप क्या समझेंगे कि जैसे आपने देखा होगा तंबाकू होती है या जो सिगरेट होती है उसके ऊपर जो है लिखा रहता है कि ये जो तंबाकू या सिगरेट जो है ये जानलेवा है या ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी है अब प्रत्येक सिगरेट पर लिखी जाएगी। यानी उस डिब्बी के अंदर जो सिगरेट होंगे सभी सिगरेट पर ऐसी चेतावनी लिखी जाएगी और ये फैसला जो है कनाडा सरकार ने लिया है। इससे पहले देश में तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर चेतावनी के रूप में एक ग्राफिक चित्र लगाने की नीति जो है लागू की गई थी। 2 दशक पहले शुरू की गई इस नीति को दुनिया भर में अपनाया गया। प्रत्येक सिगरेट पर हर कश में जहर है संदेश लिखने का प्रस्ताव है और इसे हो सकता है बदला भी जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिगरेट की हर सिगरेट पर जो है स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखना अनिवार्य जो है किस देश ने कर दिया है? तो ये कनाडा ने कर दिया है। और क्या लिखा जाएगा कि हर कश में जहर है और इसे जो है आगे बदला भी जा सकता है, लेकिन हर एक सिगरेट पर जो है इसमें स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि जो कनाडा है ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहाँ पर हर एक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखना अनिवार्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महारानी दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बनी यानी मोनार्क बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रिटेन की महारानी। दोस्तों 12 जून 2022 को ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, ये फ्रांस के लुई 14वें के बाद इतिहास में दुनिया की दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मोनार्क यानी कि सम्राट यानी कि राजशाही बनी। उन्होंने थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यदेज को पीछे छोड़ा जिन्होंने 70 साल और 126 दिनों तक शासन किया था। उन्हें 1953 में ताज पहनाया गया था और वह जो है 96 साल की है। फ्रांस का जो लुई 14वां है ये सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट बने। उनका जो कार्यकाल है वो कितने समय तक रहा था? तो 1643 से 1715 तक यानी 72 साल और 110 दिन का उनका शासन रहा था। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मोनार्क यानी सम्राट कौन बनी, तो एलिजाबेथ द्वितीय। और पहले स्थान पर कौन है दुनिया भर में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट? तो ये हैं फ्रांस का लुई 14वां। तो ये ध्यान रखेंगे नाम, और इसके साथ ही आपको ब्रिटेन की जो एलिजाबेथ द्वितीय है इनका नाम भी अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत से किस देश में भेजा जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया में। 14 जून 2022 को पड़ने वाली मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव के हिस्से के रूप में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत से मंगोलिया ले जाया जा रहा है। 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे। पवित्र बुद्ध के अवशेष कपिलवस्तु अवशेष के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि वे बिहार में पहली बार 1898 में खोजे गए स्थल से हैं। तो ध्यान रखेंगे कि भगवान बुद्ध के जो 4 पवित्र अवशेष हैं उन्हें भारत से किस देश में भेजा जा रहा है? तो मंगोलिया में भेजा जा रहा है। दोस्तों भगवान बुद्ध से संबंधित आपको कुछ बातें अच्छे से ध्यान रखनी है।
पहली तो एक आपको ध्यान रखनी है कि भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा में जो प्रतिमा बनाई जा रही है वो कहाँ पर बनाई जा रही है, तो ध्यान रखेंगे बिहार के बोधगया में। बोधगया में जो है ये प्रतिमा बनाई जा रही है और ये 100 फीट लंबी होगी और ये जो है दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा में यानी लेटी हुई रूप में ये प्रतिमा है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध जो है इन्होंने इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण जो है इनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कहाँ पर हुआ, तो बोधगया ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और उस उपदेश को जो है क्या कहा गया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है उसे कहा गया था। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी में अभी पूछा गया था कि भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ में उसे जो है क्या कहा गया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन उसे कहा गया था। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और जो भगवान बुद्ध हैं इनकी जो है मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो वो भी ध्यान रखेंगे, तो कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन भगवान बुद्ध से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखने, कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस। मई 2022 में जो रसिया है ये सऊदी अरब को पछाड़कर इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। भारत ने मई 2022 में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा या अपने सभी तेल आयात का 16% से अधिक रूस से खरीदा। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है जिसका 85% से अधिक जो है आयात किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाता है कि भारत जो है दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, तो ये तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। पहले नंबर पर है अमेरिका और दूसरे नंबर पर है चाइना। इसके साथ ही अभी ध्यान रखना है कि जो रूस है ये सऊदी अरब को पछाड़ करके इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। और पहले नंबर पर कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे इराक ये फर्स्ट पर है और रूस जो है ये सेकंड नंबर पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो भारत के जो 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं राहुल श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तेलंगाना के जो राहुल श्रीवास्तव हैं भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने इटली में नोवे कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फिडे रेटिंग में 2500 एलो पॉइंट बाधा को तोड़कर खिताब हासिल किया। ग्रैंड मास्टर यानी जीएम बनने के लिए एक खिलाड़ी को 3 जीएम मानदंडों को सुरक्षित करना होगा और 2500 एलो पॉइंट की लाइव रेटिंग को पार करना होता है, यानी ये इसमें जो है करना होता है तभी जो है वो क्या बनता है, ग्रैंड मास्टर बनता है। विश्वनाथ आनंद जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं जो है 1988 में बने थे। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको सभी बातें कि भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद ये थे और ये 1988 में बने थे। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है हाल ही में भारत की 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो ये राहुल श्रीवास्तव बन गए जो कि तेलंगाना की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन जो है किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। यह मुंबई में राजभवन में भूमिगत ब्रिटिश युग बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी है। बंकर 2016 में राजभवन के नीचे मिला था। उन्होंने नवनिर्मित जल भूषण नाम से जो महाराष्ट्र के राज्यपाल का आवास है और कार्यालय इसका भी उद्घाटन किया। तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन जो है किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। और क्रांति गाथा क्या है, तो ये मुंबई में राजभवन में भूमिगत ब्रिटिश युग बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत और परमजीत ने 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। चैंपियनशिप 15 जून 2022 को दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में आयोजित की गई थी।
महिला वर्ग में मनप्रीत कौर ने 41 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और पुरुष वर्ग में जो परमजीत कुमार हैं इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे कि विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 जो एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप थी, इसमें भारत से जो मनप्रीत कौर हैं और परमजीत कुमार हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो दोस्तों ये थे 18 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 4 साल के लिए, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर की कितनी उम्र में मौत हो गई है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके साथ ही आप जो है इनके जो ये हाथी था इसके दांत की लंबाई कितनी थी वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।